यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए। तो मेरे पास ढेर सारे रीजन हैं ऑप्शन में। सबसे पहली बात कि उसमें होता क्या है, उसमें आपके लिए होता है कॉल होता है, पुट होता है। तेजी लगती है तो आप कॉल में जाते हो, मंदी लगती है तो आप लोग पुट में जाते हो, पुट बाय करना होता है। और दोनों चीजें नहीं लगती है, मतलब आपको फ्लैट मार्केट लगता है तो मार्केट में राइटिंग करना होता है। राइटिंग का मतलब होता है सेल करके बढ़ना होता है। ऑप्शन पहले एज हेज टूल शुरू हुआ था, उसके बाद ट्रेडिंग टूल्स हो गया है। आज के जमाने में इसको ट्रेडिंग टूल्स के लिए यूज किया जा रहा है। और अगर आप लोग ठीक से उसका स्टडीज करते हो तो इससे आप लोग काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, तो मनी अर्न करने का चांस यहाँ पर काफी अच्छा रहता है। इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि आप कितना पेशेंस रख के यहाँ पर वर्क करते हो, कितना नॉलेज गेन करते हो। तो मैं यहाँ पर समझा रहा था क्यों ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए। ऑप्शन में बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए। बैंक निफ्टी का इंडेक्स जो है 12 स्टॉक से बना हुआ है, लेकिन उसमें मेजर जो पार्ट है वो 6 स्टॉक्स का है। उसमें मैंने सबसे पहला नाम दिया है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक का जो पॉइंट है वो है 30 पॉइंट्स। फिर है आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का पॉइंट्स है 20। उसके बाद है कोटक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा का पॉइंट्स है 15। उसके बाद है एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक का पॉइंट्स है 13। उसके बाद है एसबीआई, एसबीआई का है 11 पॉइंट्स। उसके बाद है इंडसइंड बैंक जिसका पॉइंट है 4.15 समथिंग। तो आप समझ सकते हैं 6 बैंक से ही 90% रेशियो कवर हो जाता है। और बाकी के जो 6 बैंक है, बंधन बैंक है, फेडरल बैंक है, आरबीआई आरबीएल है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। ये बाकी के 6 बैंक है। तो पहले 6 बैंक से ही 90% उसका बैंक का जो पॉइंट्स है वो कवर अप होता है। अगर आप लोग सारे लोग जो मैं आज समझा रहा हूं वो यही चीज समझा रहा हूं कि बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है उसके पॉइंट्स को ध्यान में रख के अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको फायदा रहने वाला है। आप समझ सकते हो कि पहले एचडीएफसी बैंक लास्ट 5 साल से, ये साल छोड़ देते हैं, लास्ट 3 मंथ छोड़ देते हैं, तो एचडीएफसी बैंक कभी भी बहुत जबरदस्त जमीन पे नहीं आता था, मतलब फॉल नहीं होता था एचडीएफसी बैंक। लेकिन इस बार कोरोना इफेक्ट में एचडीएफसी बैंक को भी मारा गया है और उसका मतलब हुआ कि शॉर्ट सेल करके भी उसमें लोगों ने पैसा बनाने की कोशिश की है। दिस इज अ वेरी वेरी ट्रू पिक्चर। तो आप समझ सकते हो कि पॉइंट टेबल का यूज आजकल शॉर्ट सेल में भी करा जा रहा है। और हम लोग जब ऑप्शन ट्रेड करते हैं, अगर हम पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं बैंक निफ्टी के, तो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल रह सकता है। ये पॉइंट को ध्यान में रख के, तो व्हाई डू आई से कि बैंक निफ्टी की तरफ जाना चाहिए, बैंक निफ्टी की तरफ जाना चाहिए। तो जैसे बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स यहाँ पर बात होती है, तो फीचर एंड ऑप्शंस आर कॉल्ड द डेरिवेटिव्स। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग टूल्स और टर्मिनोलॉजी है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग टूल्स कौन से होते हैं? फुटकॉल रेशियो होता है, ओपन इंटरेस्ट होता है, इंडिया वीआईएक्स होता है। अब पहला जो है फुटकॉल रेशियो आपको काफी कंफ्यूज करता है। तो आई ऑलवेज गिव द एडवाइस, फुटकॉल रेशियो पीसीआर, जीटीई वाले अनिल सिंघवी जी बहुत ध्यान देते हैं फुटकॉल रेशियो पे, लेकिन मैं ऐसा समझाता हूं पब्लिक को कि फुटकॉल रेशियो में ज्यादा ध्यान देने जैसा नहीं है, क्योंकि उसको टेक्निकली समझना होता है। क्योंकि अगर आपके पास डेटा प्रॉपर रीडिंग करने आपको आता है तो आप पीसीआर का समझ सकते हो, लेकिन पीसीआर से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होती है, ऐसा मैं बिलीव करता हूं। दूसरा आता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का अगर आप स्टडी ठीक से करते हो, ओपन इंटरेस्ट के बारे में जरा डिटेल नॉलेज हो तो उससे आपको फायदा मिल सकता है। इट इज अ बिग टूल फॉर द ट्रेडिंग। ऑप्शन में भी बहुत बड़ा ये रोल प्ले कर सकता है, फ्यूचर में तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ओपन इंटरेस्ट। उसके बाद है इंडिया वीआईएक्स। इंडिया हमारा वीआईएक्स इंडेक्स की बात मैं कर रहा हूं, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मार्केट में। अगर आप इंडिया वीआईएक्स के बारे में ध्यान से स्टडीज करते हो और उसका डिटेल लेके चलते हो, उसके अनुसार ट्रेड करते हो, तो आपको 80% चांस है
कि आपका ट्रेड सक्सेसफुल रहने वाला है। 20% चांस में ही नुकसान होता है, अदरवाइज 80% चांस है आपको प्रॉफिट होने का, इंडिया VIX का यूज अगर करते हो। फिर आपने देखा होगा वहां पर IV लिखा होता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का भी आप यूज कर सकते हो। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होता है कि आपको वहां पर 20%, 30%, 40% लिखा होता है, तो वो क्या बताता है कि वो मैक्सिमम 40% अगर लिखा हो तो मैक्सिमम 40% जंप मार सकता है, 40% नीचे की तरफ जा सकता है, ये उसका मतलब होता है और कोई ज्यादा मतलब होता नहीं। एक एवरेज रेट लिया होता है, लेकिन वो डे बाय डे चेंज होता रहता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द अलग अलग पॉइंट्स, उसके रीजन होते हैं, उसके ऊपर से वो डिपेंड्स होता है। काफी सारे फैक्टर्स वहां पर काम करते हैं। उसके बाद मैंने टर्मिनोलॉजी दिया है, कॉल पुट ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइसेस एट ATM, आउट ऑफ द मनी। तो स्ट्राइक प्राइसेस क्या होते हैं, जैसे अभी कैश में बैंक निफ्टी का इंडेक्स, जो बैंक निफ्टी इंडेक्स है उसका कैश में प्राइस चल रहा है 19,297 लेटेस्ट, मतलब फ्राइडे का जो एंड हुआ था उस टाइम पे, जबकि फ्यूचर है 19,047। फ्यूचर है 19,047। अगर आप इन दोनों के बीच में कंपेयर करो तो आपको पता लगेगा फ्यूचर का रेट कम है जबकि कैश का रेट ज्यादा है। हम लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो हम लोग कैश को देख के चलने वाले, फ्यूचर को नहीं देखेंगे, लेकिन फ्यूचर हमको इंडिकेट कर रहे हैं कि डिस्काउंट रेट में है, अप्रोक्सीमेटली वो ऑलरेडी 250 पॉइंट डिस्काउंट रेट में है। तो मार्केट में अभी इस सिनेरियो से समझ में आता है कि दोनों तरफ भी मार्केट चल रहा है, मतलब कुछ लोग मंदी की तरफ भी हैं और कुछ लोग तेजी की तरफ भी हैं। तो काफी सारे, पहले क्या था, इंडिया में सिर्फ इंटरनल फैक्टर ही काम करते थे, लेकिन आजकल बाहर के फैक्टर भी काफी रोल प्ले कर रहे हैं इसके ऊपर, बैंक के ऊपर। आजकल आप सबको पता है चाइना का टेंशन वॉर भी चल रहा है, चाइना नेपाल, एक्सटर्नल बहुत बड़े इफेक्ट है। जैसे अमेरिका का ट्रेड वॉर हो सकता है चाइना के साथ, तो वो भी इफेक्ट यहाँ पर मार्केट को कर सकता है। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट्स भी मार्केट को अफेक्ट करने वाले हैं। ये सारी चीजें भी ध्यान में रख के कुछ लोग तेजी की तरफ है, कुछ लोग मंदी की तरफ है। फ्रेंकली बोलूं तो हम ऑर्डिनरी पब्लिक के हाथ में ये मार्केट चलाने का काम होता नहीं है। मार्केट FIs और DIs ही चलाते हैं और बड़े बड़े इन्वेस्टर ही उसे चलाते हैं। और अभी कोरोना के इफेक्ट में बहुत बड़ा सब कुछ चेंज हो गया है और इसमें मार्केट भी चेंज होने वाला है। मार्केट में भी काफी जबरदस्त इफेक्ट आने लगे हैं। जैसे मैं बता रहा था बैंक निफ्टी के बारे में, तो कॉल तेजी होती है तो कॉल लेते हैं, मंदी होती है तो पुट लेते हैं, और मार्केट फ्लैट हो तो दोनों बेच के चल सकते हैं, कॉल को भी बेच सकते हैं और पुट को भी बेच सकते हैं। वापस मैं आता हूं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया मेजर 12 स्टॉक से बना हुआ है, तो 6 स्टॉक्स उसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, इंडसइंड बैंक। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर क्यों फोकस कर रहे हैं? मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूं तो ऑब्वियस बात है कि कुछ तो रीजन होगा। तो अगर तेजी की तरफ भी मार्केट चलाना है कि मंदी की तरफ भी मार्केट चलाना है, ऑप्शंस बायर्स आप अगर बनते हो, ऑप्शंस बायर का मतलब होता है आप कॉल बाय करते हो या पुट बाय करते हो। तो जो 6 स्टॉक्स हैं, अगर वो 6 स्टॉक्स पहले वाले चलते हैं जो मैं नाम दे रहा हूं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक, इंडसइंड बैंक, तो आपको वहां पर क्या करना चाहिए, ये पॉइंट को यूज करके आप तेजी या मंदी की तरफ भी ट्रेड कर सकते हो, तेजी या मंदी की तरफ भी ट्रेड कर सकते हो, जैसा मार्केट का व्यू है वैसा। लेकिन बाकी के 6 स्टॉक जो है, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, RBL बैंक, BOB, PNB, IDFC फर्स्ट, ये भी मैं बार बार बोलना चाहूंगा, ये 6 बैंक को आपको किस लिए ध्यान देने की जरूरत है? जो लोग ऑप्शन सेलर हैं, जो ऑप्शन बेच के पैसा कमाना चाहते हैं, तो इनको ये दूसरे जो 6 बैंक है उस पर फोकस करना चाहिए। तो उस बैंक के उन 6 स्टॉक्स के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो मार्केट में आप राइटिंग करके, राइटिंग मतलब होता है ऑप्शन सेल करके, ऑप्शन कॉल को बेच के, पुट को बेच के भी पैसा कमा सकते हो। मार्केट तेजी में है,
मार्केट तेजी में है तो कॉल बेच के नहीं कमाना है, पुट बेच के पैसा कमाना होता है। अगर मार्केट मंदी में है तो कॉल बेच के पैसा कमाना होता है, तो आपको पैसा मिलने वाला है। तो ये जो 6 स्टॉक्स के मैं बार बार नाम दे रहा हूं, नीचे जो तेजी वाले नहीं, मंदी वाले स्टॉक्स की बात कर रहा हूं। बंधन बैंक हुआ, फेडरल बैंक हुआ, आरबीएल बैंक हुआ, बीओबी हुआ, पंजाब नेशनल बैंक हुआ, आईडीएफसी फर्स्ट हुआ। ये 6 स्टॉक्स आपको मंदी के लिए रखने, जिसको कहते हैं राइटिंग करने के लिए, शॉर्ट सेल करने के लिए। शॉर्ट सेल मतलब कॉल बेचना है, पुट बेचना है, उसके लिए आपको ये 6 स्टॉक्स ध्यान में रखने हैं। इनमें आप बेच के पैसा कमा सकते हो। बाकी के जो 6 स्टॉक्स है जिनसे 90% पॉइंट्स बनता है बैंक निफ्टी का, उसमें आप बाय करके चल सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। तो ये चीजें मैंने आपको समझाई। मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल देना, अभी मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब मार्केट में सिनारियो बदल गया है। कब से मार्केट में सिनारियो बदल गया है? सितंबर 2019 के बाद, मतलब सितंबर 2019 के बाद मार्केट का सिनारियो बदल गया है। क्यों बदल गया है वो भी डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं बेसिक्स पॉइंट समझा देता हूं। अभी मार्केट में अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर प्लस चलता है तो उसका मतलब होता है मार्केट नेगेटिव है। पहले क्या था कि 100 पॉइंट निफ्टी, बैंक निफ्टी ऊपर होता था तो हम लोग बोलते थे फ्लैट है या फ्लैट मार्केट कहते थे। लेकिन अब सिनारियो बदल गया। अब सिनारियो ये है, फ्लैट कब कहेंगे मार्केट? जब 300 पॉइंट बैंक निफ्टी है प्लस में, 250 से 300 पॉइंट बैंक निफ्टी अगर प्लस है तो मैं मार्केट को कहूंगा फ्लैट मार्केट है। उस दिन मार्केट में आपको बैंक निफ्टी वगैरह बाय नहीं करना है। आप उस दिन बैंक निफ्टी वगैरह बेच के चल सकते हो, तो कमाने का चांस वहां पर बनने वाला है। कि बुलिश ट्रेंड कब आएगा? जब 500 पॉइंट ऊपर आएगा तो हम उसे कहेंगे बुलिश पॉइंट आया। मतलब मार्केट में बैंक निफ्टी अगर 500 प्लस पॉइंट है तो उसे हम कहेंगे बुलिश जोन में है, मतलब मार्केट तेजी की तरफ ही चल रहा है, तो वहां पर आप बैंक निफ्टी बाय कर सकते हो। फिर आपके दिमाग में आता है कि सर ये तो 500 पॉइंट्स का आया, तो क्या हमको पता कब लगेगा जबरदस्त मोमेंटम है? तो जबरदस्त मोमेंटम का ख्याल है 900 पॉइंट या 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी चलेगा तो उसे हम कहेंगे जबरदस्त सॉलिड मोमेंटम में है। सॉलिड मोमेंटम में है तब मार्केट में जंप आता है। अभी जैसे लास्ट वीक की बात करूं तो वेडनेसडे थर्सडे की बात कर रहा हूं, तो मार्केट में फ्राइडे से मार्केट नेगेटिव था। पूरा मंथ ही मार्केट में नेगेटिव रहा। फ्राइडे को मार्केट नेगेटिव था, मंडे को मार्केट खुला पॉजिटिव था, फिर ग्रेजुअली नीचे की तरफ आया। फिर ट्यूसडे को मार्केट वापस नेगेटिव, नहीं ट्यूसडे को मार्केट नेगेटिव हुआ था, वेडनेसडे को मार्केट पॉजिटिव खुला, वेडनेसडे को वापस मार्केट थोड़ा नेगेटिव हुआ, फिर उसने बुलिश ट्रेंड पकड़ा और जबरदस्त मार्केट में पॉजिटिव हुआ। पहले उसने क्या करा, 500 पॉइंट की तरफ बढ़ा तो बुलिश मोमेंटम आया। फिर जैसे ही 500 को क्रॉस करा और 700, 800, 900 की तरफ बढ़ा, तो आप लोगों ने अगर मार्केट को ध्यान दिया हो तो 900 पॉइंट के बाद मार्केट जब मार्केट सीधा 1200 पॉइंट पे आ गया था। तो जो मैं समझाना चाहता हूं वो यही है, 100 पॉइंट का मार्केट मतलब नेगेटिव मार्केट है, 300 पॉइंट का मार्केट बैंक निफ्टी का मतलब फ्लैट मार्केट है। बुलिश ट्रेंड में 500 प्लस पे आएगा, मोमेंटम जो है 800 से 900 पॉइंट का होगा तब मोमेंटम आएगा। मोमेंटम मतलब जो वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट सब कुछ के साथ जो ट्रेड करता है, जहां पर आप बिना डरे ट्रेड कर सकते हैं, उसको मैं कहूंगा 900 पॉइंट्स का प्लस जब होता है तब वो मोमेंटम अपना वॉल्यूम के साथ ट्रेड बताता है। उन दिनों में आपको ध्यान रखना है कि वो कौन सा दिन है, एक्सपायरी डेट तो नहीं है, तो वो सारी चीज कर देखने के बाद ही आपको ट्रेंड पता चलता है और ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर मैं आपको 20 सितंबर 2019 बैंक निफ्टी का समझा रहा हूं कि जो मैंने बताया कि कब से मार्केट का ट्रेंड बदल गया। उस दिन पॉजिटिव न्यूज आया था, हमारे फिनांस मिनिस्टर मिसेस सीतारमन ने वहां पर टैक्स रिडक्शन की घोषणा की थी। उस दिन मार्केट 12 बजे के बाद सडनली जबरदस्त मार्केट में मोमेंटम आया था और मार्केट वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ उसने जंप मारा था। तो मैं यहां पर समझाना चाहूंगा कि इस लिहाज से कि आउट ऑफ द मनी क्या होता है
कि अभी जैसे कैश में मार्केट चल रहा है 19,297, तो इसको हम कहेंगे एट द मनी। आउट ऑफ द मनी का मतलब होता है जो रेट अभी हमारे पास नहीं आए। सपोज करो कि इस पे अभी प्रीमियम चल रहा है 300 का प्रीमियम चल रहा है, और 1900, 400, 1900, 500, 1900, 600, 1900, 700, 1900, 800, 900, 20,000, इस टाइप को कहेंगे आउट ऑफ द मनी, जिसका मार्केट में रेट्स अभी आए नहीं है, मतलब आने वाला है, उसको कहेंगे आउट ऑफ द मनी। तो हमेशा आपको जो बाइंग करना है वो आउट ऑफ द मनी से बाइंग करना है। उसमें भी आपको देखना होता है आउट ऑफ द मनी। अब जैसे एक्सपायरी टाइम है, मतलब मंथली एक्सपायरी नहीं, वीकली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हर ट्रेड आजकल वीकली एक्सपायरी हो गया, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो वीकली एक्सपायरी हो तो आपको एट द मनी के पास का ट्रेड करना चाहिए, और अगर वीकली एक्सपायरी नहीं है तो आप आउट ऑफ द मनी चौथा, पांचवा, छठा भी बाय कर सकते हो, उसमें भी मोमेंटम आता है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द मोमेंटम आता है तो क्या बाय करना चाहिए तो आपको फायदा मिलेगा। तो आउट ऑफ द मनी जाके बाय करना चाहिए मोमेंटम के डे के दिन, ऐसा मैं एडवाइस करता हूं। तो यहाँ पर मैंने जो डेटा बताया है वो डेटा आपको क्लियरली शो करेगा कि आउट ऑफ द मनी वाला ट्रेड कैसे चलता है। यहाँ पर जो मैंने डेटा लिया है वो 20 सितंबर का हिस्ट्री डेटा है 2019 बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स लिया है 2019 का ईयर्स था। यहाँ पर मैंने लिया है 26 उसका एक्सपायरी था, वीकली एक्सपायरी था, इट वाज नॉट अ मंथली एक्सपायरी, क्योंकि न्यूज आया तो न्यूज आने में मार्केट उस दिन जबरदस्त मोमेंटम के साथ चला था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जो स्ट्राइक प्राइस दिया है वो 28,500 का है, और आप 28,500 का है तो उस दिन जो बॉटम प्राइस, मतलब जो क्लोजिंग प्राइस से मार्केट शुरू हुआ था वो 27,500 के आसपास था अप्रोक्सीमेटली, और ये जो अंडरलाइन वैल्यू जो बता रहा है वो हाई उस दिन का क्लोजिंग वैल्यू बता रहा है 28,000 के ऊपर का, मतलब 28,700 के आसपास का जो अंडरलाइन वैल्यू है वो बता रहा है आपको उस दिन का क्लोजिंग वैल्यू। तो 28,500 का आउट ऑफ द मनी था, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि उसका लो प्राइस है 6 रुपया समथिंग, 6.65, और जबकि ओपन प्राइस था 11 रुपया। 11 रुपया उसका ओपन प्राइस था, लो था 6.65, और उसका हाई रेट है 1077 और क्लोज प्राइस है 652, और उसका आप समझ सकते हो 28,500 का मतलब आउट ऑफ द मनी अगर देखा जाए तो 9th या 10th नंबर का आउट ऑफ द मनी था। मतलब जिसका रेट हम लोग समझते हैं कि ये कभी भी बाय नहीं करना, जनरली सारे लोग यही कहते हैं। ये कैसा बाइंग करना होता है, जीरो या हीरो कहते हैं। इस टाइप के बाइंग को क्या कहते हैं, जीरो या हीरो, क्योंकि आपने अगर 10 रुपए में बाय किया है, 20 का बैंक निफ्टी का लॉट साइज था, उस दिन भी 20 का लॉट साइज था, तो 20 into 10 मतलब 200 रुपीज का आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। उसको कहते हैं कि अभी कुछ लोग इसी टाइप का ट्रेड करते हैं कि मेरे गए तो 200 रुपया गए, लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, पान बीड़ी मसाला का पैसा है, मतलब पान मसाला का पैसा है। तो 200 रुपीज, 200 बक्स का कोई पैसा, कोई वैल्यू ज्यादा है नहीं। 200 रुपए से ज्यादा का तो आजकल पिज्जा आता है, ये आप सबको पता है, मुझे भी पता है। तो 28,500 का ये दिन था फ्राइडे का। फ्राइडे मतलब वीकली ट्रेडिंग में उसे कहेंगे वेरी फर्स्ट डे। तो 28,500 का स्ट्राइक प्राइस का ओपन हुआ 11 और लो हुआ 6.65। इसका मतलब हुआ 11 से 7 रुपए के बीच में वो काफी टाइम तक मूवमेंट करता रहा, क्योंकि उसमें चमक आई थी 12 बजे के बाद। सीतारमन जी ने आके जब अपना टैक्स डिडक्शन की घोषणाएं चालू करी तब मार्केट में सडनली मोमेंटम आने लगा, तो मार्केट भागा। तो आप देख सकते हो कि 6 रुपया लो बता के उसने ओपन 11 रुपया है, तो अगर किसी ने 10 रुपए में भी लिया होगा तो उसे 1 घंटे के अंदर मैं श्योर हूं 500 रुपए का रेट उसको तकरीबन 1 बजे के आसपास 500 रुपए का रेट उसमें आ गया था। और 2:30-3 बजे के आसपास, सवा दिन पे मार्केट का सब सेटलमेंट चालू हो जाता है और 3:30 पे मार्केट क्लोज होता है।
तो ये जो हाई रेट है 1077 अप्रोक्सीमेटली 3 बजे के आसपास का रेट है। तो अगर 10 रुपए का किसी ने वहां पर उस दिन बाइंग किया होता, मतलब 200 रुपीज का इन्वेस्टमेंट था, तो उसे 1000 मिनिमम, उसे 1000 का चांसेस था जंप मार के आगे बढ़ने का और उसे प्रॉफिट मिलने का था। तो मैं क्यों समझा रहा हूं कि मार्केट में ऐसे मोमेंटम होते हैं। मैंने यहाँ पर जो डेटा दिया है वो 5 दिन का डेटा दिया है, मंडे और फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का। तो क्यों मैंने 4-5 दिन का डेटा दिया है, वो इसलिए दिया है कि मैं समझाना चाहता हूं कि बैंक निफ्टी जब भी स्ट्रांगली मोमेंटम बताता है तो सिर्फ एक दिन का नहीं बताता, दूसरे दिन भी बैंक निफ्टी का ट्रेड चलता है। अगर आपने रिस्क लेके 200 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और रिस्क लेके अगर आप खड़े रहते हो दूसरे दिन तक, तो भी प्रॉफिट आपको मिलने के चांस है। जैसे यहाँ पर डेटा में पता लग रहा है कि वेरी फर्स्ट डे 1077 तक वो हाई हुआ, दूसरे दिन भी वो ऊपर ही खुला 1098 पे खुला, फिर उस दिन क्लोजिंग पे जाके वो 2500 पे क्लोज हुआ। तो व्हाट आई मीन टू से, अगर 200 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा और आपने 2000 रुपए का रेट आया है, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली आप 40,000 रुपए का, 200 रुपए के सामने 40,000 का आपको प्रॉफिट मिलने का चांस था वहां पर। और कुछ लोगों ने कमाया होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ लोगों ने नहीं कमाया होगा, बहुत लोगों ने उस दिन काफी सारा पैसा बनाया था। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट टर्नओवर पे देख के ही आपको समझ में आता है। तो ये डेटा बताने का मेरा मतलब ही ये है कि ऐसे डे ऑप्शन में होते हैं और ऐसा जबरदस्त प्रॉफिट, कम पैसों में ज्यादा प्रॉफिट ऑप्शन ही कमा के दे सकता है। बाकी कैश फ्यूचर में इतनी ताकत नहीं है। फ्यूचर में आपको पता है 50,000 से ज्यादा का एक प्लॉट पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तब आपको पैसा जाके कहीं बनता है, उसमें जाने के भी चांसेस ज्यादा है। यहाँ पर लॉस क्या होगा, 10 रुपए का आपने लॉट लिया होता तो ज्यादा ज्यादा 200 रुपए आपके जाते हैं। आपने 100 रुपए का अगर उस दिन प्राइस वाला लिया होता 100 into 220 प्लस 2000 रुपीज में, तो वो भी 100 रुपए वाला भी सेम डे 2000 रुपए पे पहुंचा था। ये भी मेरे पास डेटा है। फिर आप देखोगे तो फ्राइडे को मार्केट चला और सैटरडे संडे ऑफ था, फिर मंडे को वापस मार्केट उसी मोमेंटम से चला और क्लोजिंग भी उसी मोमेंटम से रहा। फिर ट्यूसडे को मार्केट खुला ऊपर, लेकिन उसके बाद धीरे से प्रॉफिट बुकिंग आया, क्योंकि इतना जबरदस्त जब प्रॉफिट होता है तो लोग प्रॉफिट बुकिंग को लेने ही वाले, क्योंकि हर एक बंदा इंसान ही इसको ट्रेड करता है, कंप्यूटर ट्रेड नहीं करता है। तो हम लोग सारे के सारे लोग सेंसिटिव लोग हैं, इमोशंस रखते हैं, तो मार्केट में हम लोग इसी टाइप का ट्रेड करते हैं। प्रॉफिट आता है तो हम लोग ले लेते हैं, लेकिन हमें डेट देखने हैं। अगर डेट आपके फेवर में है तो उस दिन आप लोगों को, डेट जो फेवर में होते हैं तो उस दिन आप लोगों को क्या करना है, उस दिन आपको खड़े रहना है, मजबूताई से खड़े रखना है, हाथ को स्ट्रांगली बांधना है। वो हमारी ट्रेड 200%, 500% पे प्रॉफिट पे नहीं निकलना है, शॉर्ट 100 टाइम्स पे भी नहीं निकलना, हमें खड़ा रहना है। एटलीस्ट हमको 100 गुना 200 गुना पैसा मिले फिर हमको निकलना है। हमको डेट देख रहे हैं। अगर फ्राइडे पहला दिन था तो ऑब्वियस बात है कि मंडे को भी पॉजिटिव होने के चांस है, क्योंकि जैसे लास्ट वीक मैंने बताया वेडनेसडे को तेजी शुरू हुई थी और थर्सडे को भी तेजी हुई। और जैसे एग्जांपल देता हूं, 19,000 का एक मैं स्ट्राइक प्राइस लेता हूं, अभी 19,300 चल रहा है। मैंने एक बंदे को हमारे ग्रुप में अभी भी शायद होगा, उसको 19,000 का ट्रेड मैंने बोला था लेने के लिए, उसने स्ट्राइक प्राइस लगा, प्रीमियम था उस टाइम पे 35 रुपीज का उसने बाई किया। तो वेडनेसडे को मार्केट जब खुला तो वो 3 रुपया हो गया, लो उसने 3 रुपए का बताया। फिर जब मार्केट ने मोमेंटम पकड़ा तो मैंने उस बंदे को कॉल करके पूछा कि भाई शू थयु तारू ट्रेड में, मैंने ऐसा पूछा तो उसने बोला कि मेरा तो लॉस हो रहा है इसलिए मैंने मार्केट क्लोज कर दिया है और मैं मार्केट नहीं देख रहा हूं। मैंने बोला अभी जाके चेक कर, अभी हो सकता है कि अभी तेजी हुई है तो तेरा भी चलने लगा। बोले नहीं नहीं, अपना तो 19,000 का स्ट्राइक प्राइस बहुत दूर का है, नहीं चलेगा। मैंने कहा देख तो ले, तो उससे देखा तो पता लगा कि इट वॉज द 64 रुपीज कॉस्ट। फिर आधे घंटे में ही वो 64 वाला 200 पे पहुंच गया। तो मैंने उसको बोला सेल इट, अभी तेरा प्रॉफिट आया ले ले। तो उसने काटा, तो उसने 188 रुपीज को उसको काटा। तो इस टाइप का प्रॉफिट मिलता है। मैंने एक दो अपने क्लाइंट को उस टाइम पे 18,000
200 का स्ट्राइक प्राइस वाला भी लेने के लिए बोला था। एक बंदे ने लिया, लेकिन उसको जैसे ही डबल प्रॉफिट हुआ तो वो निकल गया। तो अगर वो रुका होता तो उसी दिन 18,200 वाला 750 तक भी गया था। तो मैं यहाँ पर यही चीजें समझाना चाहता हूं। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, मैं अभी इसी पे रुकूंगा इस स्लाइड पे। बैंक निफ्टी पे अगर आप लोग स्मार्टली ट्रेड करते हो तो मोमेंटम के साथ आप लोगों को जाना है। जिस दिन मोमेंटम होता है तो उस दिन आपको छोड़ना नहीं है, मार्केट को पकड़ रखना है, और जो ट्रेड किया हो उसे लास्ट टाइम तक पकड़ना है। आपका जाएगा क्या? अगर 2000 का इन्वेस्टमेंट तो 2000 का ही जीरो होने वाला है, 500 का इन्वेस्टमेंट तो 500 का ही जीरो होने वाला है। लेकिन लॉटरी लगने के चांस है, इसको मैं कहूंगा जैकपॉट। 2000 का ऐसे डेज में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हो और आप 2 दिन पकड़ के बैठ गए तो 2000 का आपको कितना, अगर आपको 20 टाइम्स भी प्रॉफिट मिल रहा है तो 2000 का 20 टाइम्स प्रॉफिट कितना हो? तो ऐसे डेज में आपको मार्केट को छोड़ना नहीं है। कभी कभार 100 टाइम्स भी प्रॉफिट आता है ऑप्शन के लिए। तो ऐसे डेज में मार्केट आपको छोड़ना नहीं है, आपको मार्केट को पकड़ के रखना है और आगे बढ़ना है। जैसे मैंने ये पूरा वीक का मैंने डेटा बताया, तो पूरा वीक का अगर डेटा स्टडीज करोगे तो 2 दिन मार्केट मोमेंटम रहा, तीसरे दिन मार्केट ने क्या करा, धीरे से मार्केट नीचे की तरफ जाने लगा। ऑप्शन जो थे धीरे धीरे आउट ऑफ द मनी के जो ऑप्शंस होते हैं वो थर्सडे को 0-0 हो जाते हैं ऑलमोस्ट। तो अगर जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट में जैसे मंडे, फ्राइडे, मंडे को तेजी रही, ट्यूसडे को थोड़ी तेजी रही, उसके बाद वो राइडिंग करने लगते हैं मार्केट को, कॉल और पुट दोनों को बेचने लगते हैं। क्योंकि मार्केट में क्या करेगा, मार्केट ने जो जंप मारा है वो धीरे धीरे नीचे बैठने लगेगा, शांत होने लगेगा। जैसे दूध का जो उभरा होता है ऊपर आता है फिर धीरे से बैठ जाता है, तो इसी टाइप का ऑप्शन में भी होता है। तो अगर आप स्मार्ट ट्रेडर्स बनते हो और ऑप्शन में इस रेट में बेच के चलते हो तो आपको सारा का सारा प्रीमियम भी खाने को मिल सकता है। तो आई मीन टू से मार्केट में दोनों तरह से ट्रेड कर सकते हो, बाइंग भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। अगर आप अपॉर्चुनिस्ट बनते हो, मतलब शिकारी बनते हो, तो आप मार्केट में शांति से आपको ट्रेड करना है। एवरीडे आपको ट्रेड नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है, मार्केट में पेशेंस बना के रखना है, तो आपको पैसा बनने वाला है। डेज कुछ फिक्स होते हैं जो हम लोग समझा देंगे, इन्हीं डेज में ट्रेड करो तो पैसा मिलता है। यहां पर मैं एक और आपको बता रहा हूं, और 20 सितंबर 2019 का ही एक और डेटा है, उसमें भी ये 28,200 का था। तो आप देख रहे हो मैंने उससे पहले का बताया 28,500 का, फिर दूसरा मैंने बताया 28,200 का। तो उस दिन भी तकरीबन रेट वही था, 10 और 11 रुपए के आसपास था। आउट ऑफ द मनी आप लोग बहुत दूर के गए, 28,500 का लिया तो अभी वही प्रॉफिट हुआ, और 28,200 का प्रॉफिट लिया होता तो अभी आपका वही प्रॉफिट था। मैं आपको एक और साइट बता रहा हूं अभी, वो है निफ्टी बैंक का पुट। अभी जब कोरोना जो स्टार्ट हुआ था मार्च में, ये मार्च का ही ट्रेन है। तो उस दिन क्या हुआ था, निफ्टी बैंक में आप यहां पर समझ सकते हो, प्रीवियस क्लोज है 15 रुपए का बता रहे हैं, हाई प्राइस है 955, लो प्राइस है 116 रुपीज का। मतलब क्लोजिंग डेट था, क्लोजिंग था प्रीवियस क्लोज पुट में। ये पुट की बात बता रहा हूं, मार्केट जब नीचे की तरफ जाता है तो बंदा पुट में भी अगर चाहे तो पैसा कमा सकता है बैंक निफ्टी में। तो उस दिन प्रीवियस क्लोज था 15.55, अगर किसी ने 16 रुपए में, 16 या 20 रुपए के आसपास होगा, किसी ने डेयरिंग करके रिस्क रिवॉर्ड नक्की करके कि अभी कोरोना वाला दिन है, तो अगर बाय किया होता 20 रुपए में भी, तो दूसरे दिन आपको ओपन हुआ था वो 116 पे, और उसके बाद वो हाई हुआ 955 पे। तो मतलब ये हुआ कि उस दिन भी उसने 10-20 टाइम्स प्रॉफिट कमाने का चांस आपको मिलता है। अगर आप कैलकुलेशन करो तो 15 वाला 955 तक गया है, तो हो सकता है 500-600 में भी उसको बेच सकते थे, और खुलते ही 200 रुपए में तो आराम से बेच सकते थे। ये पुट में आपको मंदी में भी चांस है आपको अर्निंग करने का, अगर आप करना चाहो तो।
तो उसमें भी आपको डेज ढूंढने होते हैं और रिस्क रिवॉर्ड आपको लेना होता है। जैसे कोई बोलता है कि भाई मुझे 20 रुपए इंटू 20 इंटू 2 किया मैंने, तो कितना हुआ 2400 रुपीज, तो मेरा 400 से ज्यादा 400 रुपया जाएगा, क्योंकि ये पुट जो है वो एक प्रकार का क्या होता है, इंश्योरेंस की तरह काम करता है। अब मेरा जाएगा तो क्या जाएगा, 400 जाएगा, तो ले लेता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है आपका अगर मार्केट व्यू नेगेटिव है तो आप, और आपको ऐसा लगता नहीं कल मार्केट में मोमेंटम जो है खराब आ सकता है, ये कब ऐसा दिन होता है, ये दिन होता है इंडिया वीआईएक्स देख के आपको पता लगता है। इंडिया वीआईएक्स में अगर इंडिया वीआईएक्स 5% से ज्यादा ऊपर की तरफ जंप मारता है तो ऐसे व्यूज बनते हैं। और कोरोना के टाइम पे, मतलब जो मार्च में कोरोना स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन पीरियड, तो उसमें ऐसे डेज थे जहां पर अमेरिका, इंडिया, हर जगह मार्केट गिरा है, ब्राजील बहुत खराब तरह से मार्केट में गिरा है। तो वैसे डेज में आप पुट भी बाय करके चल सकते हो और इस टाइप का प्रॉफिट आपके बनने का चांसेस बनता है। यहां पर मैं एक और स्लाइड ले रहा हूं, उसका है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक में आपने देखा यहां पर 980 मतलब 5% का जंप है। तो कोरोना के टाइम पे एचडीएफसी बैंक सडनली कम हो गया था ग्रेजुअली, ऐसे एचडीएफसी बैंक गिरता नहीं है, लेकिन कोरोना की वजह से वो मार्केट में कम हुआ था। और एचडीएफसी बैंक में जब भी कम होता है तो आपके पास चांस होता है उससे बाइंग करने का। मैंने बैंक निफ्टी का आपको समझाया है कैलकुलेटर के कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए और बाइंग जोन में आना चाहिए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि एचडीएफसी बैंक का लो प्राइस है 0.90। अगर किसी ने 1 रुपए में खरीदा, मार्केट लॉट है 500 का, तो 500 इंटू 1 करो तो 500 रुपए का उसका इन्वेस्टमेंट बनता है। और उसने जंप मारा है 7.80, मतलब 7 गुना सेम डे बढ़ा है। ये सेम डे का है डेटा, 7 गुना 8 गुना डेटा आपका बढ़ा है। तो जब वो 7 गुना 8 गुना मार्केट में बढ़ा है तो एचडीएफसी बैंक जैसे में, जिसमें उस दिन ऑब्वियस बात है कि बैंक निफ्टी भी जबरदस्त बढ़ा होगा। तो आप लोग अगर चाहो तो एचडीएफसी बैंक जैसे में, अगर आपको लगता है कि मार्केट भी आपका पॉजिटिव है, मोमेंटम आएगा, तो आप 1 रुपए का ट्रेड कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से एक्सपायरी डेज के पास का ट्रेड होना चाहिए, क्योंकि जब एक्सपायरी डेज पास में आते हैं तब ऐसा ट्रेड बनने के चांस बढ़ते हैं। उस टाइम पे जीरो या हीरो का टेक्निक आपको अप्लाई करना होता है कि आपका 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट, आपका 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो जीरो होगा या फिर हीरो होगा। तो इस टाइप से भी ट्रेड कर सकते हैं, इसको कहते हैं जीरो या हीरो टेक्निक। तो इस टाइप का आपको ट्रेड करना चाहिए। फिर एक और मैं यहां पर ले रहा हूं, उसका नाम है माइंड ट्री। माइंड ट्री एक, आज आईटी सेक्टर आप सबको, अब तो कोरोना टाइम पे आप सबको समझ में आ गया है कि आईटी सेक्टर एवरग्रीन सेक्टर हो गया है। तो माइंड ट्री आईटी सेक्टर में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है और फ्यूचर इसका बहुत सॉलिड है। तो मैं यहाँ उस दिन उसने 99 रुपीज मतलब 100 रुपए के आसपास उसने जंप मारा था 12.73%। अगर जो लोग आईटी इंडस्ट्रीज पे ध्यान देते हैं तो माइंड ट्री, टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल, टेक्नो, महिंद्रा, ये सारे स्ट्रॉन्ग शेयर्स है जहां पर हर एक मतलब 100 रुपया अगर वो कम होता है तो उस दिन आप लोग स्ट्रांगली बाय कर सकते हो, स्ट्रांगली बाय कर सकते हो। सॉरी। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर लो प्राइस था 11 रुपया, प्रीवियस क्लोज था 8 रुपया, 7.95, 8 रुपया, 800 रुपए का उसका लॉट साइज है। किसी ने उसको 10 रुपए में लिया हो तो आपका इन्वेस्टमेंट होता था 8,000 रुपया। अगर उससे पीछे भी जाकर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 5,000 में भी मिलता आपको ये लॉट। तो 800 का लॉट है, किसी ने 8,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हो और उसका जंप है, उसका हाई प्राइस है 46, किसी ने 40 रुपए में बेचा हो, तो आप उसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 8 4 32, तो 32 आपका है तो 40 मतलब 32,000 रुपीज का आपको 8,000 के सामने 4 गुना प्रॉफिट हो रहे हैं। 8,000 के सामने आपको 32,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स मार्केट में जब मार्केट चलता है तो आपको ऐसे स्टॉक थोड़े से ढूंढने होते हैं।
अगर ऐसे स्टॉक्स नहीं ढूंढने हो तो सिर्फ बैंक निफ्टी और बैंक में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उसी में ट्रेड करना चाहिए, तो आपको जबरदस्त फायदा होने के चांसेस है। और आईटी सेक्टर में अगर आईटी सेक्टर नीचे गिरता है कोरोना की वजह से या कोई भी सेक्टर की वजह से, वॉर जैसे सेक्टर की वजह से, तो आपको हिम्मत करके आईटी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऑप्शन में बाइंग करके आप हिम्मत करके चल सकते हैं। आपको ये देखना है कि एक्सपायरी डेट को कितना दूर है, जितना दूर एक्सपायरी डेट वाला है तो आप मार्केट में ऑप्शन बाय करके चल सकते हो। कभी कभार आपको बहुत बड़ी लॉटरी लगने के चांस है, मैं यही समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं वर्कशॉप लेता हूँ, मेरे अभी आप जो सुन रहे हैं उनमें से काफी लोगों ने मेरा वर्कशॉप भी अटेंड करा हुआ है। हमारा पहले में 2000 रुपए में चलाता था वर्कशॉप में, तो उसमें काफी कुछ चीजें मैं समझाता था। वर्कशॉप के अंदर शॉर्ट सेल राइटिंग कैसे करना है, बाइंग कैसे करना है, वो सारा भी समझा। डेज मैंने ढूंढ के निकाले हुए हैं, कुछ मैंने अपडेट सारा करा हुआ है। मैंने स्पेसिफाइड डेज निकाले कि उतने ही दिन, मतलब साल में अगर आप 50 दिन ट्रेड करते हो, ज्यादा पूरे दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, पार्ट टाइम आप काम कर सकते हो, तो पैसा आपका बनने वाला है। तो उसमें मैंने मेरी वेबसाइट पे जाके moneyquest.academy.in पे आप जाके उसका डिटेल देख सकते हो। उसमें अलग अलग एक स्टार्टर प्राइस है 2000 का है, एडवांस है 5000 का, प्रोफेशनल है 10,000। प्रोफेशनल में मैं कैश फीचर ऑप्शन तीनों दिन करवाता हूँ। मैं खुद टेक्निकल चार्टिस्ट हूँ, साथ में मैं ये तीन चीजें मैं करवा सकता हूँ, कैश फीचर ऑप्शन। तो मेरी साइट पे जाके आप इसके डिटेल देख सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। मैं ऑनलाइन भी नेक्स्ट वीक से मैं ऑनलाइन भी वर्कशॉप स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर ये कोरोना ठीक हो जाता है तो मैं फिजिकल भी, मेरा जो पहले से की तरह जो वर्कशॉप में लेता था फिजिकली, वो भी मैं लेने वाला हूँ। मैं अहमदाबाद से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अहमदाबाद में फिजिकल वर्कशॉप लेने वाला हूँ। बाकी ऑनलाइन में इसका स्टार्ट करने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक से वर्कशॉप, इसीलिए हमने ये वेबिनार स्पेशली किया था। तो अभी अब हमारे पास टाइम है, तो अपने आप भी क्वेश्चन आंसर आप मुझे 1 बाय 1 पूछ सकते हो और डाउट्स अपने सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी जितने भी आप लोग ज्वाइन हुए हो, मुझसे डाउट पूछना स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे पेशेंसली सुना, उसके लिए थैंक यू। सारा डाउट से सुनना अपना पूछ सके, कोई ना कोई डाउट पूछा होगा। We're dreaming.